हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर किस किस ज़िले में कौन कौन से महल हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे जयपुर के महल के बारे में। जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी है, तो वहाँ कौन से महल हैं देखें। सबसे पहले आता है हवा महल। देखिए, हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में करवाया गया था। हवा महल को किसने बनवाया था? प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 में। और इसका उद्देश्य था कि जो महिलाएं थीं उस टाइम पर, वो तीज और गणगौर की सवारी देख पाएँ उस महल पर चढ़कर। हवा महल पर चढ़ के उनकी खिड़कियों में से, उनकी खिड़कियां जो बनी हुई हैं उसमें से वो तीज की गणगौर की जो सवारियाँ निकलती हैं उनको वो देख पाएँ। इसी के उद्देश्य से ये महल बनाया गया था। इस महल का वास्तुकार लालचंद था। इस महल को राजस्थान का एयर दुर्ग कहा जाता है। एयर दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं और जिन खिड़कियों में से बहुत हवा आती है, इसी वजह से इसे एयर दुर्ग कहा जाता है। इस महल की आकृति को कर्नल जेम्स टोड ने कृष्ण के मुकुट के समान बताया था। हवा महल के प्रवेश द्वार को आनंद पोल कहते हैं। इसका जो प्रवेश द्वार है उसे आनंद पोल कहा जाता है। इस महल को 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 1968 में इसी महल को संरक्षित स्मारक घोषित किया। इस महल में 953 खिड़कियां, 365 झरोखे हैं और जिससे इसे खिड़कियों का महल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी खिड़कियां और झरोखे हैं, इसलिए इसे खिड़कियों का महल भी कहा जाता है और इसे एयर दुर्ग भी कहा जाता है। हवा महल की सभी खिड़कियां पूर्व दिशा में खुलती हैं। हवा महल को लाल मंदिर भी कहा जाता है। इस महल में 5 मंजिलें हैं, जिसमें पहली है शरत मंदिर, दूसरा है रतन मंदिर, तीसरा विचित्र मंदिर, चौथा प्रकाश मंदिर और 5वां है हवा मंदिर। तो ये सभी जो मंजिलें हैं, ये मंजिलों के नाम हैं। सभी जो मंजिलें हैं ये सभी हवा महल में स्थित हैं। आगे हम पढ़ेंगे चंद्र महल, जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है। इस महल का निर्माण विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण 1729 से 34 में किया गया। इस महल के जो वास्तुकार थे वो थे याकूब। इसके अन्य नाम भी हैं राजमहल, सतखड़ा महल, चंद्र महल। और ये जो महल है ये 7 मंजिलों का है, जिनके नाम नीचे हैं चंद्र महल, सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास, छवि निवास और श्रीनिवास। ये सभी जो मंजिलें हैं ये चंद्र महल जो सिटी पैलेस है उसमें ही स्थित हैं। आगे है मुकुट मंदिर। 1959 में मानसिंह द्वितीय द्वारा संग्रहालय बनाया गया। इस महल में ऊपरी मंजिल में पोथीखाना स्थित है। पोथीखाना का मतलब है पुस्तकालय या लाइब्रेरी, वो स्थित है। गंगाजली चंद्र महल के दीवाने खास में चांदी के 2 बड़े कलश रखे हुए हैं। इस पैलेस में रखे विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र और बीछावत पर बारीक काम सुई से निर्मित चित्र विश्व प्रसिद्ध है। अगला है रामबाग पैलेस। इस महल का निर्माण राम सिंह द्वितीय ने मेहमानों के लिए करवाया था। इस महल में 1836 में इसके किनारे केसर बडारन बाग भी बनवाया गया। वर्तमान में इस महल में रामबाग पैलेस होटल चलाया जा रहा है, जो कि अब भी चल रहा है। अगला है सामोद भवन। ये महल जयपुर चेमू में स्थित है। इस महल का निर्माण बिहारी दास ने 1645 से 52 में करवाया था। इन महलों में 19वीं सदी में शिव सिंह ने शीश महल बनवाया था। यह महल चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे है मुबारक महल, जिसे वेलकम पैलेस भी कहा जाता है। इस महल का निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इस महल को अतिथि गृह, स्वागत महल के लिए बनाया गया था। ये महल सिटी पैलेस में स्थित जो हिंदू, मुस्लिम व ईसाई शैली में बना हुआ है, जो जयपुर का सबसे नया महल है, जिसे मुबारक महल कहा जाता है। अगला है एक जैसे 9 महल। ये महल नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है।
इन महलों का निर्माण माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए करवाया था। फिर है मुबारक महल सिटी पैलेस में, जो इन महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने मेहमानों के लिए करवाया था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। ये वही है मुबारक महल। नेक्स्ट है आमेर महल। इस महल का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इस महल को हिंदू पारसी शैली में बनवाया गया था। इस महल को पूर्ण सवाई जयसिंह ने करवाया था। मतलब इसकी शुरुआत तो करवाई थी मानसिंह प्रथम ने, लेकिन ये पूरा करवाया था सवाई जयसिंह ने। ये महल मावठा झील के पास बना हुआ है। सवाई जयसिंह ने दुर्ग में प्रवेश के लिए गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो इतिहासकार फर्ग्यूसन के अनुसार संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। और ये जो आमेर महल है, इसमें शीला देवी का मंदिर भी है। इसमें भी कई मंजिलें हैं और उनमें कई मंदिर हैं और कई महल भी बनवाए हुए हैं। अगला है सिसोदिया रानी का महल। इस महल के निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया, जिसे 1728 में सिसोदिया रानी चंद्र कुमारी के लिए बनवाया गया था। अगला है जल महल। इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया और यह महल मानसागर झील के बीच में स्थित है। ये जो जल महल है, इसके चारों तरफ पानी है और जो झील बनी हुई है इसके चारों तरफ, उसे मानसागर झील कहा जाता है और उसके अंदर ये जल महल बना हुआ है। तो अभी तक हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर के महलों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जोधपुर के महलों के बारे में। तो सबसे पहला है उम्मेद भवन। इस महल का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान 1928 से 1940 में करवाया था। इस महल को छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह महल छित्तर पत्थर से बना हुआ है। अगला है एक थंबा महल। इन महलों का निर्माण महाराज अजीत सिंह ने करवाया था। ये महल प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। मंडोर में स्थित 3 मंजिला भवन इसमें स्थित है। अगला है रायका बाग पैलेस। इस महल को 1663 में जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने बनवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर उपदेश दिए। अगला है बुलानी महल। इन महलों का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। तो आगे हमने पढ़े जोधपुर के महल। तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा जो महल हैं वो हमारी राजधानी जयपुर में ही हैं और बाकी जो ज़िले हैं उन सब में इतने नहीं हैं। तो हम उनके बारे में जो मुख्य हैं, जो मेन हैं, वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे है उदयपुर के महल, जिसमें पहला है जग मंदिर। इस महल का निर्माण महाराजा कर्ण सिंह ने 1620 में शुरू करवाया था और जगत सिंह प्रथम ने इसे 1651 में पूर्ण करवाया था। ये महल पिछोला झील के अंदर स्थित है। कर्ण सिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम को इन महलों में शरण दी थी। यहाँ पर बापू गफूर की मज़ार भी है। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज परिवारों को महाराजा स्वरूप सिंह ने इन्हीं महलों में शरण दी थी। अगला है जग निवास। महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने यह महल 1746 में बनवाया था। ये महल पिछोला झील के अंदर स्थित है। वर्तमान में उस महल में होटल लेक पैलेस चलता है। आगे हैं जैसलमेर के महल। जवाहर विलास महल। इस महल में अधिकांश निर्माण महाराव जवाहर सिंह ने करवाया। इस महल का निर्माण 19वीं सदी में करवाया गया था। इस महल के जो झरोखे, छतरियाँ और दीवारें हैं उन पर खुदाई का अद्भुत काम किया गया है। अगला है बादल विलास महल। इस महल में 5 मंजिल का ताजिया टावर बनवाया हुआ है। इस महल का निर्माण 19वीं सदी में मुस्लिम सलावटों द्वारा किया गया था तथा महाराजा वेरी साल को भेंट में दिया गया था। ये महल सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। आगे है टोंक के महल, जिसमें पहला है राजमहल देवली में। ये महल बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इस महल के किनारे के पास दाईं ओर खारी नदियों का त्रिकोण है। इस महल के समीप बीसल देव का मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित हैं। आगे है अलवर के महल।
जिसमें पहला है सरिस्का पैलेस। वर्तमान में यहाँ होटल सरिस्का पैलेस चलता है। मतलब पहले तो सरिस्का पैलेस था, ये सरिस्का महल था, लेकिन अब ये होटल के रूप में चलता है। ये महल सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। इस महल का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। विजय मंदिर महल, इन महलों का निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1918 में करवाया था। इस महल में स्थित सीताराम मंदिर में रामनवमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। सीलीसेड महल, ये महल 6 मंजिला है। इसका निर्माण 1844 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। विनय विलास महल, इसका निर्माण विजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला है कोटा के महल, जिसमें पहला है गुलाब महल। इस महल का निर्माण महाराव जेत्र सिंह ने करवाया था। ये महल कटा दुर्ग में स्थित है। अबली मीणी का महल, इस महल का निर्माण महाराव मुकुंद सिंह ने करवाया था। मुकुंद सिंह ने इस महल का निर्माण अपनी हाड़ा पासवान रानी के लिए करवाया था। अभेड़ा महल, छत्रविलास महल, इस महल को महाराव दुर्जनशाल ने करवाया था। हवा महल, कोटा में भी जैसे जयपुर में हवा महल है, ऐसे कोटा में भी हवा महल है। तो इस महल को महाराव राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये आप ध्यान रखें कि जो जयपुर का हवा महल है उसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने, और जो कोटा का हवा महल है उसका निर्माण करवाया था राम सिंह द्वितीय ने। आगे हैं डूंगरपुर के महल। पहला जूना महल, इस महल में भित्ति चित्र और कांच का काम किया गया है। ये महल 7 मंजिला महल है। इस महल का निर्माण रावल वीर सिंह देव ने 1282 में करवाया। फिर है एक थम्बिया महल, इस महल का निर्माण महारावल शिव सिंह ने करवाया। ये महल गेप सागर झील के किनारे स्थित है। फिर है उदय विलास पैलेस, महाराजा उदय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इन महलों में पौराणिक देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। और है बादल महल। आगे हैं बीकानेर के महल। लालगढ़ पैलेस, महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। फिर है झालावाड़ के महल। गढ़ भवन पैलेस, मदन सिंह ने इसका निर्माण 1838 में करवाया। इस महल में सभागार, जनानी ड्योढ़ी, रंगशालाएं, शीश महल, झरोखे आदि सब दर्शनीय हैं। फिर है काष्ठ प्रसाद, इसका निर्माण देहरादून की शोध संस्थान द्वारा करवाया गया था। ये किशन सागर झील के किनारे स्थित है। इसको रैन बसेरा भी कहा जाता है। आगे है भरतपुर के महल, जिसमें पहला है डीग महल। महाराजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इन महलों में मुगल शैली में सुंदर उद्यान लगे हैं। ये महल जल महल के रूप में प्रसिद्ध है। गोपाल भवन, ये भी डीग में स्थित है। मृग्या महल, ये बयाना में है। डीग के महल भरतपुर में, जो हमने ऊपर पढ़ा। बदन सिंह ने इन महलों का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ के महल, पद्मिनी महल, ये महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। फिर है फतेह प्रकाश महल, इस महल का निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था और ये महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। तो आज हमने पढ़ा कि जो राजस्थान में महल बने हुए हैं किस किस ज़िले में हैं, कौन कौन से महल हैं, उनके नाम पढ़े, उन महलों के बारे में भी पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक था वो था हमारा राजस्थान के महल। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।